हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आज इग्नू के MTE9 जो कि आपका रियल एनालिसिस यूनिट 11 हम डिस्कस कर रहे थे। आज उसकी ये लास्ट वीडियो है, हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो आज हमारे पास जो टॉपिक है डिस्कस करने के लिए वो टॉपिक है हमारा साइन ऑफ अ डेरिवेटिव। साइन ऑफ डेरिवेटिव जो होता है वो किस तरीके से डिफाइन किया जाता है। ठीक है, तो हम पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले मोनोटोनिक फंक्शंस की बात करते हैं कि मोनोटोनिक फंक्शंस आखिरकार क्या होते हैं। हम पहले डेफिनेशन देखेंगे, फिर उसके बाद उसका वर्किंग प्रोसीजर देखेंगे किस तरीके से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं मोनोटोनिक फंक्शन की। इसमें कहता है लेट एफ बी अ। आपको पता है मोनोटोनिक फंक्शंस हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक होता है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और दूसरा होता है डिक्रीजिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लेट एफ बी अ फंक्शन विद डोमेन एज इंटरवल आई। हमने मान लिया कि एक फंक्शन हमारे पास f है जिसका जो डोमेन है वो इंटरवल होता है आई के रिस्पेक्ट में, एंड लेट सी मान के चलते हैं हमारे पास कोई एक ऐसी वैल्यू होगी जो उस इंटरवल के अंदर से क्या करती है, बिलोंग करती है। ठीक है, देन f सेड टू बी एन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो उस कंडीशन पे हम f को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग कहते हैं फंक्शन इन द इंटरवल आई फॉर x1 x2 x3, जितने भी हमारे पास कोई भी वैल्यू हो सकती है उस फंक्शन के लिए, वो किससे बिलोंग करेगी, हमारे पास आई से बिलोंग करनी चाहिए। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि आपके पास एक इंटरवल दिया जाएगा और उस इंटरवल की रिस्पेक्ट में आपको फंक्शन को बताना है कि वो फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ठीक है, उस इंटरवल में से हमारे पास कोई भी वैल्यू हो सकती है, यहाँ पे x1 x2 कोई भी वैल्यू हो सकती है, उसके लिए हम चेक करेंगे कि फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। अब यहाँ पे मान के चल रहे हैं, मान के चलो कि हमारे पास दो वैल्यूज़ है x1 और x2 जो बिलोंग करती है उस इंटरवल आई से। तो यहाँ पे कहता है x1 जब हमारे पास क्या होता है लेस देन होता है x2 के, तो उस कंडीशन में fx1 जो होगा वो भी हमारे पास क्या होता है लेस देन इक्वल्स टू हो जाता है fx2 से। ठीक है, और या फिर हमारे पास fx1 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू भी हो सकता है fx2 से। ठीक है, रिस्पेक्टिवली कुछ भी हो सकता है। ऑल्सो f इज सेड टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन आई इफ फॉर x1 x2 x, ये x1 और x2 दोनों के दोनों किससे बिलोंग करेंगे, आई से बिलोंग करेंगे। ठीक है, इंटरवल से। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, जैसे कह रहा है कि x1 जो है वो हमारे पास लेस देन x2 से हो जाता है, तो उस कंडीशन पे fx1 जो है वो भी हमारे पास fx2 से लेस हो जाता है या ग्रेटर हो जाता है, कुछ भी हो जाता है। तो उस कंडीशन पे हम कहते हैं यूजिंग दीज कंसेप्ट वी से दैट f इज इंक्रीजिंग फंक्शन एट अ पॉइंट c। ठीक है, x इक्वल्स टू सी के लिए हम इंक्रीजिंग फंक्शन कह सकते हैं सी के लिए इफ़ देयर एग्जिस्ट, अगर उसकी रिस्पेक्ट में उस सी के लिए हमारे पास एक डेल्टा एग्जिस्ट करे जो कि ग्रेटर देन हो जीरो के, सच दैट एफ जो होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा इस ओपन इंटरवल के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं डिक्रीजिंग के लिए क्या कहते हैं। अगेन वी से दैट एफ इज डिक्रीजिंग फंक्शन एट अ पॉइंट x इक्वल्स टू सी के लिए हमारे पास कोई पॉइंट के लिए फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग होता है उसके रिस्पेक्ट में। कब, जब c के रिस्पेक्ट में एक डेल्टा एग्जिस्ट करना चाहिए जो ग्रेटर देन होता है किसके, जीरो से। तो उस कंडीशन पे हम फंक्शन को क्या कहेंगे, डिक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे इसी इंटरवल के अंदर। यहाँ पे c माइनस डेल्टा और c प्लस डेल्टा के लिए, ये c माइनस डेल्टा और c प्लस डेल्टा जो है वो क्या होंगे, c के नेबरहुड पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं कि आखिरकार ये होता क्या है। तो देखो, जैसे आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे एक क्वेश्चन आता है, पेपर में पूछा जाता है, तो ये सॉल्व करना आपको आना चाहिए। इसके इंटरवल्स किस तरीके से निकालते हैं और कहाँ पे चेक किया जाता है उसकी बात कर लेते हैं हम। सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पे आपने जब 12th में पढ़ा होगा तो सबसे पहले आपको क्या दिया जाता है, एक फंक्शन दिया जाता है। मान के चलो आपको फंक्शन दे दिया जाता है y इक्वल्स टू में fx। ठीक है, ये फंक्शन दिया जाता है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करने होते हैं, चार चीज़ें निकालनी होती है। सबसे पहला फाइंड करना होता है हमें इसका क्रिटिकल पॉइंट। तो सबसे पहले काम होता है हमारा क्रिटिकल पॉइंट निकालना। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करना। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता है। जो ये फंक्शन दिया जाता है y इक्वल्स टू माई fx, इसके ही डेरिवेटिव को आपको बस जीरो के इक्वल में पुट करना होता है। ठीक है, सबसे पहला हमारा स्टेप यही होता है। इसका वर्किंग प्रोसीजर बता रही हूँ मैं कि क्वेश्चन कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, एफ डैश एक्स को जीरो के इक्वल में पुट करोगे। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना होगा, जैसे ही आप इसको जीरो के इक्वल में पुट करोगे, यहाँ से आपके पास कुछ वैल्यूज़ निकलेंगी, सी के कुछ एक्स के कुछ फैक्टर्स निकलेंगे। मान के चलो पुट करते के साथ हमारे पास तीन वैल्यूज़ निकल के आई, C1 C2 और C3। ठीक है, ये हमारे पास एक्स की तीन वैल्यूज़ निकल के आई हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अब हम क्या करते हैं, सेकंड प्रोसीजर होता है हमारा। जैसे ही आपके पास ये फैक्टर्स मिल जाते हैं, यहाँ पे आता है हमारे पास डिवाइड
एंड रूल, ठीक है, ये होता है। इसका मतलब क्या होता है, जो आपके ये पॉइंट्स आए हुए होते हैं इसको हम इस तरीके से नंबर लाइन पे शो कर लेते हैं। मान के चलो हमारे पास एक इंटरवल दे रखा है a कॉमा बी का, क्लोज इंटरवल a कॉमा बी दे रखा है। अगर नहीं दे रखा तो हमारा सिर्फ और माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक हो जाता है, ठीक है। अगर आपको दे रखा है तो आप उनको भी इंक्लूड करो, अगर नहीं दे रखा है तो मत करो, ठीक है। फिर क्या करना होता है, आपको सिर्फ माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक रखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मान के चले हम कि a और b हमारे पास एक इंटरवल दे रखा है और यहाँ पे ये पॉइंट्स आए हैं C1 C2 और C3। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने C1 C2 और C3, ठीक है। अब ये हमारे पास इंटरवल्स थे, इनके हम छोटे छोटे सब इंटरवल्स बना लेंगे, ठीक है, और उन्हीं के ऊपर फंक्शन की वैल्यू चेक करनी है हमें। अब ये आपके पास इंटरवल्स बन गए हैं। अब आपका तीसरा काम क्या होता है, तीसरा काम होता है आपका चेक पोस्ट, ठीक है, चेक पोस्ट, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि आपको इन सब इंटरवल्स में से किसी भी एक पॉइंट को उठाना होता है और चेक करना होता है कि फंक्शन की उस पर वैल्यू कैसे आ रही है। मान के चलो कि मैंने यहाँ पे, और किस पे चेक करना होता है, इसके डेरिवेटिव पे ही चेक करना होता है, ठीक है। तो मैंने एक इंटरवल लिया a से लेके C1 तक, एक सब इंटरवल लिया और उसमें से एक वैल्यू निकाली मैंने x1, ठीक है। मान के चलो कि हमने एक सब इंटरवल लिया a से C1 तक और उसमें से हमने एक बीच में से कोई भी वैल्यू उठा के रख ली x1, ठीक है। तो उस कंडीशन पे अगर हमारे पास जो f' है अगर वो हमारा ग्रेटर दैन 0 आ जाता है तो उस कंडीशन पे हम क्या कहते हैं, ग्रेटर दैन 0 आने का मतलब क्या हो जाएगा, हम इसको लिख देंगे फिर कि fx इज़ क्या है हमारे पास, इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाता है, ठीक है। fx इज़ इन कौन से में हमारे पास a1 से c1। ये अगर आप ओपन इंटरवल लेके चलते हो तो फिर ये क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा, ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे लिख देती हूँ, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग शो करना शुरू कर देता है, ठीक है। ये याद रखना कि अगर आप ओपन इंटरवल लेके जाते हो तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, अगर आप क्लोज इंटरवल लेके चलते हो तो उस कंडीशन पे ये क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ इंक्रीजिंग हो जाएगा। तो उस कंडीशन पे हम स्ट्रिक्टली वर्ड यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। अगला हम नेक्स्ट, उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट वाले को हम इसी तरीके से लिख लेते हैं। मान के चलो कि मैंने एक अलग इंटरवल लिया, एक और इंटरवल लिया हमने C1 और C2, ये वाला इंटरवल लिया तो इसमें क्या आ गया हमारे पास, इंक्रीजिंग आ गया। मान के चलो इस वाले इंटरवल पे हमने चेक किया और वैल्यू जो है वो क्या हो गई, डिक्रीज़ हो गई, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे कि f' लिया हमने और एक और वैल्यू हमने ली है x2, इस वाले इंटरवल के लिए x2 पे चेक कर रहे हैं और इसकी वैल्यू मान के चलो कितनी आ गई है, लेस देन 0 आ गई है, ठीक है। तो उस कंडीशन पे आप इसे क्या लिखोगे, उस कंडीशन पे आपको इसे लिखना होता है fx इज़ इन कौन सा इंटरवल है हमारे पास, C1, C2, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है। स्ट्रिक्टली क्या हो जाएगा, इस तरीके से ये डिक्रीजिंग लिखा जाएगा। समझ आ गया, इस तरीके से हमें क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट उसके बाद आता है हमारे पास अब कॉन्क्लूज़न, ठीक है। लास्ट हम किसके ऊपर पहुंच रहे होते हैं, कॉन्क्लूज़न के ऊपर। ये हमारा 4th स्टेप है और इसके बाद आपका क्वेश्चन जो होता है वो ख़त्म हो जाता है, कॉन्क्लूज़न, ठीक है। स्पेलिंग चेक कर लेना अपने आप, कॉन्क्लूज़न होता है, ठीक है। तो कॉन्क्लूज़न में हम इसे किस तरीके से लिखते हैं, फिर हम लिखते हैं इसे fx इज़ स्ट्रिक्टली, मान के चलो कि जैसे मैंने इसको किया, ठीक है, A1 से C1 के बीच में इंक्रीज़ कर गया, C1 से C2 के बीच में डिक्रीज़ कर गया, इसी तरीके से C2 और C3 के बीच में चेक किए, ये इंक्रीज़ कर गया और C3 से B के बीच में हमारे पास फंक्शन जो है डिक्रीज़ कर गया। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये इसी तरीके से होता है, अल्टरनेट होते हैं। कुछ ही केस ऐसे होते हैं जिसके अंदर ये अलग दे जाते हैं। मान लो कि जैसे मैंने क्या किया, A1 और C1 को चेक किया और यहाँ पे इंक्रीज़ कर गया, C2 और C1 को भी चेक किया, यहाँ पे इंक्रीज़ कर गया, है ना। तो इस कंडीशन पे जो हमारा C1 होगा ना वो क्या हो जाता है, हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाता है, ठीक है। ये तो पढ़ा ही होगा ना, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन C1 हो जाएगा हमारा इस तरीके से, ठीक है। पर फिलहाल हम मान के चलते हैं कि इन दोनों के अंदर इंक्रीज़ किया, इसमें डिक्रीज़, फिर इंक्रीज़ और फिर डिक्रीज़ करता है। तो इस कंडीशन पे हम इसे किस तरीके से लिखते हैं, fx इज़ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन, हमारे पास कहाँ से कहाँ तक किया है, इनके बीच में। तो इसको आप किस तरीके से लिखोगे, a, C1, फिर यहाँ पे आएगा यूनियन, क्या आ जाएगा यहाँ से, C1 से C2, ठीक है। इस तरीके से लिखते हैं हम इसे। और जब हमारे पास फंक्शन डिक्रीज़ किया था तो इसको क्या लिखेंगे, fx इज़ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन, ठीक है। क्या आ जाएगा यहाँ से अब हमारे पास C1, C2, फिर उसके बाद
और फिर यूनियन में क्या आएगा यहाँ पे C3 to B, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, इस तरीके से हम अपने इंटरवल्स बनाते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाए कि आखिरकार इनके इंटरवल्स हम किस तरीके से लिखते हैं। ओके, मान के चलो जैसे हमारे पास यहाँ एक फंक्शन दे रखा है f(x) = में x⁴/4 माइनस x³ माइनस 5x² प्लस 24x प्लस में 12 दे रखा है, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले काम होता है हमारा इसके क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने। तो क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होता है, इसका डिफरेंशिएशन निकालना होता है। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं f'(x). जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 4x³/4 माइनस 3x² माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 10x प्लस 24 हो जाएगा, ठीक है, समझ आ गया। अब उसके बाद क्या हो गया, 4 से 4 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से f'(x) की वैल्यू आएगी आपकी x³ माइनस 3x² माइनस 10x प्लस 24। अब क्या काम करना होता है, हमें इसको बस 0 के इक्वल में पुट करना होता है। अब आप जैसे ही इसको 0 के इक्वल में पुट करोगे, सबसे पहले आपको इसके फैक्टर बनाने होंगे। मैं इसके डायरेक्टली फैक्टर लिख देती हूँ, क्या आएंगे x-2, x+3 और x-4, ये इसके फैक्टर आएंगे। अब इसको 0 के इक्वल में पुट कर लो। यहाँ से आपके पास x की 3 वैल्यूज़ आएंगी। 3 कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं आपके पास, इसको हम लिख लेते हैं f'(x) था ये हमारा, ठीक है। इसी के अंदर हम पॉइंट्स डाल के चेक करने वाले हैं। तो अब आपके पास यहाँ से x की जो वैल्यूज़ आएंगी वो कौन कौन सी आ जाएंगी, एक तो -3 आएगा, 2 आएगा और 4 आएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनके इंटरवल्स बनाएंगे, ठीक है। तो अब आप इनके इंटरवल्स बनाओ, किस तरीके से बनेंगे। यहाँ पे हम एक लाइन डाल लेते हैं और यहाँ पे हमें कोई भी इंटरवल नहीं दे रखा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, -∞ से +∞ तक इसके इंटरवल को मान के चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाते हैं। तो यहाँ पे -3 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा और फिर यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो एक इंटरवल बनेगा हमारा -∞ -3, दूसरा इंटरवल -3 से 2, तीसरा इंटरवल क्या आएगा हमारे पास 2 से 4 और 4 से ∞, ठीक है। तो इस तरीके से इंटरवल्स बनेंगे। अब हम इनको चेक करेंगे एक एक करके। तो चेक करने के लिए हमें क्या करना होता है, f'(x) निकालेंगे। सबसे पहले हम इस इंटरवल के अंदर देख रहे हैं कि आखिरकार क्या होगा। तो इनके बीच में से आपको क्या करना होता है, कोई भी एक वैल्यू ले लो। मान के चलो कि मैंने यहाँ पे एक वैल्यू रख ली -4, ठीक है। इन दोनों के बीच में पहले वाले इंटरवल में चेक कर रहे हैं, तो यहाँ से वैल्यू रख ली मैंने -4। अब -4 पे यहाँ पे चेक करके देखो, अगर 4 में से 2 माइनस करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास, सॉरी -4 ले रहे हैं ना, तो -4 -2 ये कितना आएगा आपके पास, माइनस आ जाएगा। -4 और +3 तो ये भी माइनस आएगा आपका, और -4 -4 कितना आ जाएगा, ये भी आपका माइनस आएगा। तो बेसिकली हमें दिख रहा है कि तीनों ही जगह पे वैल्यू जो है वो माइनस की आ रही है। और फिर आप जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी कितना आ जाएगा आपके पास, माइनस ही देगा। तो बेसिकली ये माइनस दे रहा है, इसका मतलब क्या है, ये जो है <0 आ रहा है इस इंटरवल के ऊपर। <0 होने का मतलब क्या है कि फंक्शन यहाँ पे क्या कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है। तो हमने यहाँ पे साइन लगा दिया, फंक्शन जो है वो क्या कर रहा है, यहाँ पे डिक्रीज़ कर गया। उसके बाद अब नेक्स्ट पे चेक करो, ठीक है। बेसिकली हमें ओरिजिनल वैल्यू से कोई मतलब नहीं होता, हमें सिर्फ और सिर्फ साइन से मतलब होता है कि फंक्शन इस इंटरवल पे इंक्रीज़ कर रहा है या डिक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हो ताकि एग्जाम में आपका टाइम बच सके, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास -3 से 2 है। तो -3 से 2 है, तो अब यहाँ पे रख लो, इनके अंदर से कोई भी एक वैल्यू उठा के रख लो। तो बेसिकली मैंने मान लिया एक 0, ठीक है, 0 वैल्यू मान ली इस इंटरवल के अंदर से। आप जैसे ही आप इसके ऊपर चेक करोगे 0 - 2 क्या होता है आपके पास, -2 आएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे माइनस आ गया, फिर उसके बाद 0 + 3 मतलब यहाँ पे प्लस आ जाएगा। फिर उसके बाद करोगे तो यहाँ माइनस आएगा। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 माइनस आ रहे हैं और 2 प्लस आ रहे हैं। तो सॉरी 2 माइनस और 1 प्लस आ रहा है। तो बेसिकली वैल्यू जो है वो क्या आएगी, ग्रेटर देन 0 आएगी। तो इस वजह से फंक्शन यहाँ पे क्या कर गया, इंक्रीज़ कर गया इस वाले में, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इंक्रीजिंग फिल कर दिया। फिर अब 2 से 4 के बीच में से कोई एक वैल्यू उठा लो आप। 2 से 4 के बीच में से मान के चलो जैसे हमने 3 ले लिया। जैसे ही आप 3 लोगे तो इसको लिख लो यहाँ पे f'(x) और यहाँ पे हमने 3 ले लिया। अब 3 के लिए हम चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे रखो 3 में से 2 माइनस करोगे तो आपका प्लस का 1 प्लस बच जाएगा। फिर यहाँ से 3 + 3 तो प्लस का ही आएगा। 3 माइनस, तो यहाँ पे बस एक माइनस का आ रहा है, तो एक माइनस का आने की वजह से ये क्या हो गया, डिक्रीज़ कर गया, है ना। तो यहाँ पे हम इसको लगा लेंगे कि ये <0 क्या आ गया। अब इसी तरीके से इन दोनों के बीच में से कोई एक वैल्यू चूज़ कर लो आप और फिर उस पर चेक करो कि फंक्शन की वैल्यू कितनी आती है। तो इनके बीच में से एक वैल्यू मैंने चूज़ कर ली है यहाँ पे, जैसे एक वैल्यू चूज़ कर ली मैंने 5, ठीक है।
तो इनके बीच में आप चेक करो, 5 में से 2 माइनस करोगे आप तो भी आपका प्लस का आएगा, 5 + 3 करोगे तो भी प्लस आएगा, 5 - 4 करोगे तो भी वैल्यू प्लस की आएगी। तो बेसिकली सारी वैल्यूज जो है यहाँ पे वो क्या आ रही है, प्लस की आ रही है। तो इस वजह से फंक्शन जो है वो 0 से बड़ा आएगा, वैल्यू जो होगी वो क्या आएगी आपके पास, बड़ी आएगी। तो इस वजह से यहाँ पे फंक्शन जो है वो क्या कर जाएगा आपका, इंक्रीज कर जाएगा, है ना। ये वाले में फंक्शन हमारा क्या कर रहा था, डिक्रीज कर रहा था। तो इस तरीके से हमने फिल कर दिया। अब बारी आई है इसकी कंक्लूजन लिखने की। तो यहाँ पे लिख सकते हो आप कि जो हमारा f(x) इज स्ट्रिक्टली, क्योंकि ओपन इंटरवल ले रहे थे हम, उनके पॉइंट्स को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, तो स्ट्रिक्टली क्या कर रहा है यहाँ पे, पहले वाले पे डिक्रीज हो रहा था, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम डिक्रीजिंग ऑन, डायरेक्टली देख लेते हैं, -∞, -3 यूनियन में 2 to 4, है ना। एक यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे भी डिक्रीज कर रहा है और यहाँ पे भी डिक्रीज कर रहा है, इस वजह से हमने इनका यूनियन लिख दिया। इसी तरीके से आपको लिखना है f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन, इंटरवल्स लिख दो इसके, इंक्रीज कहाँ से कहाँ तक कर रहा है, तो यहाँ पे कर रहा है ये आपका -3, कहाँ से कर रहा है, -3, 2 यूनियन कहाँ से, यहाँ पे कर रहे हैं ना, तो फिर 4, इन्फिनिटी। ठीक है, इस तरीके से हम इसके इंटरवल लिखते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम अपने बुक के क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आए कि उन क्वेश्चंस को किस तरीके से करना है। अब जैसे यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, सेपरेट द इंटरवल इन विच द फंक्शन f डिफाइन ऑन r। हमें क्या करना है, इंटरवल सेपरेट करके बताने हैं कि ये फंक्शन जो है, ठीक है, जहाँ पे x जो है वो हमारे पास r से बिलोंग करता है, इसका मतलब इंटरवल्स जो है वो हमारे पास -∞ से +∞ तक दे रखे हैं। ठीक है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इसी तरीके से करना है। तो सबसे पहला काम क्या होता है, इसका डिफ्रेंशिएशन करना। ठीक है, तो आपको f(x) दे रखा है, लिख लो यहाँ पे 2x³ - 15x² + 36x प्लस में 5 दे रखा है। अब आपको क्या करना है, इसका f(x) निकालना है। तो वो कितना हो जाएगा, 6x² माइनस में ये हो जाएगा 30x प्लस यहाँ पे आ जाएगा आपका 36। अब क्या करना है आपको, इसको 0 के इक्वल में पुट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको 0 के इक्वल में पुट कर लेते हैं हम यहाँ पे। यहाँ से क्या कर लो आप, 6 कॉमन ले लो, अंदर क्या बच जाएगा, x² माइनस का 5x बच जाएगा, प्लस में यहाँ पे 6 = 0। अब जब आप इसके फैक्टर करोगे तो इसके फैक्टर जो है वो क्या आएंगे आपके पास, वो आ जाएंगे x - 2 और x - 3 = 0। तो ये आ गया हमारा बेसिकली f(x), जिसके अंदर हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। अब आप इसको जैसे ही 0 के इक्वल में रखोगे, यहाँ से x की वैल्यू जो है वो 2 आएगी और 3 आएगी। ठीक है, तो अब हमारा काम क्या होता है, इसके इंटरवल्स डिवाइड करना। ठीक है, इसके इंटरवल्स बना देते हैं। यहाँ आ जाएगा -∞, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास +∞। इनको इस तरीके से लिख लेते हैं, यहाँ 2 और यहाँ पे 3। अब इंटरवल्स बना लिए हैं, तो अब हमें चेक करना है। अब डाल देते हैं यहाँ पे f(x) किस पे चेक करें, अब इनमें से बीच में से कोई सी भी एक वैल्यू ले लो, जैसे कि हम यहाँ पे ले लेते हैं 1 मान के चल लेते हैं, तो 1 के लिए हम चेक करते हैं। अब जब यहाँ पे आप 1 रखोगे तो 1 यहाँ पे रखोगे, 1 - 2, तो बेसिकली यहाँ से वैल्यू जो है माइनस की आएगी और यहाँ पे वैल्यू माइनस की आएगी। दोनों माइनस की होने की वजह से क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो यहाँ पे फंक्शन जो है वो क्या कर जाएगा आपके पास, इंक्रीज़ कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ >0 आ जाएगा। यहाँ पे फंक्शन जो है वो आपका क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है। अब इस वाले इंटरवल में चेक करो, तो यहाँ पे लिख लेते हैं f(x) कितने पे चेक करें, दोनों कोई एक वैल्यू लेनी है, 2.5 ले लेते हैं हम यहाँ पे। तो चेक करोगे तो यहाँ पे वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी आपकी, पॉजिटिव आएगी, और यहाँ पे वैल्यू जो है वो क्या आएगी, नेगेटिव। तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आ रहा है, तो इस वजह से इस फंक्शन की वैल्यू जो है वो <0 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे फंक्शन जो है वो क्या कर गया, डिक्रीज़ कर गया। अब यहाँ पे थर्ड के लिए चेक करो, तो f(x), अब यहाँ से कोई भी वैल्यू आप उठा के रख लो, मान के चलो 4 रख लेते हैं हम। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 4 में से 2 माइनस करोगे तो भी पॉजिटिव आएगा, 4 में से 3 माइनस करोगे तो भी पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव होने की वजह से यहाँ पे फंक्शन जो है वो भी क्या कर गया, इंक्रीज़ कर गया, है ना। तो यहाँ पे हमने लिख दिया। अब इसके आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल सेपरेट करने थे, इसने यही बोल रखा था क्वेश्चन में। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, thus f इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल्स। कौन कौन से इंटरवल्स पे इंक्रीज़ कर रहा है, एक तो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। तो इसको हम लिख लेंगे, ओपन इंटरवल लिख लेते हैं, -∞, यहाँ पे 2 पे क्लोज। ठीक है, एंड इधर से कैसे लिखेंगे हम इसे, 3 की तरफ से ओपन
और इन्फिनिटी की तरफ से क्लोज, ओके सॉरी, इन्फिनिटी की तरफ से तो ऑलवेज क्या होता है आपका ओपन होता है, ठीक है, और इधर से क्या आ जाएगा आपका क्लोज आ जाएगा, ठीक है, समझ आ गया। इस तरीके से इसके इंटरवल्स लिखते हैं हम। फिर उसके बाद अब हम यहाँ पे लिखेंगे ऑल्सो f इज डिक्रीजिंग इन द इंटरवल, कौन से इंटरवल पे डिक्रीज कर रहा है, तो 2,3 के लिए डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, समझ आ गया। आई होप आपको समझ आ गया हो किस तरीके से क्वेश्चन करने हैं, ओके। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इसके नोट्स या जो भी आपके पास क्वेरीज वगैरह आती है उसके लिए मैंने इंस्टाग्राम का एक पेज बना रखा है, आप उस पेज पे जाके फॉलो कर लेना, ठीक है, और जो भी क्वेरीज होती है आप उस पर जाके अपने डाउट्स पूछ सकते हो मुझसे, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।